दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ ओपेनएआई कोडेक्स का फुल ट्यूटोरियल। मैं आपको इसमें बेसिक से लेके एडवांस फीचर्स तक सब कुछ बताऊंगा। इसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एक ही प्रॉम्प्ट में एक आईफोन एप्लीकेशन बना दिया। आप इसमें वेबसाइट बना सकते हैं, साथ ही आप अपने रेगुलर टास्क को इसमें ऑटोमेट भी कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल एआई टूल है। सो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिलहाल बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोडेक्स यूज़ करने के लिए आपको इसका डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको चैट जीपीटी पे लेफ्ट साइड बार में यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपली कोडेक्स पे क्लिक करो और यहाँ पे सेंटर में आपको इसका डाउनलोड बटन मिलेगा, जो कि आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक ओएस है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करोगे तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ भी आएगा। लिनक्स के लिए अभी इसका ऐप नहीं आया है, ठीक है। वैसे तो ऐप आप ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पर इसको यूज़ करने के लिए आपको चैट जीपीटी का प्लस या हायर प्लान लेना होगा। फ्री और गो प्लान में आपको कोडेक्स नहीं मिलता है, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जो कि चैट जीपीटी की तरह लगता तो है, पर उससे काफ़ी एडवांस है, क्योंकि कोडेक्स को आप अपने कंप्यूटर का एक्सेस देते हो। ये आपके लिए कोई भी नया फाइल क्रिएट कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, और उसी चीज़ के लिए यहाँ पे आपके पास परमिशन का ऑप्शन है। आप इसको बोल सकते हो ऑटो रिव्यू करने के लिए, मतलब कि अपने आप डिसाइड करिए कब किस कमांड के लिए आपसे परमिशन मांग रहा है। अगर सिंपल कमांड इसको यूज़ करना है तो ऑटोमेटिकली रन कर देगा, पर जहाँ पे इसको लगता है कि भाई थोड़ा सीरियस है, परमिशन मांग लेता हूँ, तो वहाँ पे आपसे ये परमिशन मांगेगा। पर अगर आप इसको फुल एक्सेस देते हो तो बेसिकली आप इसको बोल रहे हो कि भाई तू जा, जो मैंने काम बोला है वो कर, जैसे भी करना है वो कर, मुझसे कोई परमिशन मांगने का जरूरत नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है, पर ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, स्पेशली अगर आप अपने वर्किंग कंप्यूटर पे कोडेक्स को फुल एक्सेस देते हो तो कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट भी कर सकता है या एडिट भी कर सकता है। सो थोड़ा सा कॉशियस होकर यूज करना। वैसे तो मैं ऑटो रिव्यू परमिशन के साथ ही इसको ज्यादातर यूज करता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, प्रोजेक्ट्स है और चैट्स है। चैट्स में बेसिकली आप इंडिविजुअल कन्वर्सेशन कर सकते हो, ठीक है, और हर चैट अलग अलग थ्रेड्स में होता है, ठीक है। वहीं प्रोजेक्ट्स में होता है कि एक फोल्डर के अंदर आप मल्टीपल चैट कर सकते हो और जो भी फाइल क्रिएट करेगा वो उसी फोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। सो अभी मैं चैट में हूं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट। और जैसे कि मैं इसको सिंपली बोलता हूं कि रिसर्च अबाउट ओपनएआई कोडेक्स ऑन रेडिट एंड टेल मी व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट, ठीक है। जैसे आप इसको चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट देते हो, वैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो फिलहाल जीपीटी 5.5 है यहाँ पे, और फिर इंटेलिजेंस लेवल आप चूज कर सकते हैं कि लो चाहिए, मीडियम चाहिए या हाई, एक्स्ट्रा हाई। एक्स्ट्रा हाई चूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये टोकन कंज्यूम करता है। तो सिंपल से सिंपल प्रॉम्प्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा हाई पे जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लो इंटेलिजेंस के साथ ही जाऊंगा, और फिर यहाँ पे आप स्पीड भी चूज कर सकते हो। फास्ट में ये काफ़ी ज़्यादा आपको फास्टर आउटपुट देगा, पर टोकन भी उतना ही ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं स्टैंडर्ड के साथ ही जाऊंगा। अगेन यहाँ पे अगर आपको मॉडल चेंज करना है तो आप यहाँ पे मॉडल चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर नाउ विल गो विथ जीपीटी 5.5, ठीक है। और अब इसको सबमिट करते हैं। और देखो यहाँ पे इसने 12 सेकंड लिया, दो वेब सर्च किया है, और फिर उसके बाद हमें ये रिस्पॉन्स दिया है कि आई लुक्ड अक्रॉस रेडिट थ्रेड्स फ्रॉम लॉन्च इन 2025 थ्रू करंट कोडेक्स डिस्कशन इन लेट अप्रैल 2026। तो जब से कोडेक्स लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक इसने डेट आइडेंटिफाई कर लिया है। ये लेट अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का मंथ एंड है, तो अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ है उसकी बेसिस पे हमें पूरा रिस्पॉन्स दिया है, जिसमें बता दिया कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, लोगों को क्या पसंद नहीं है, वो सब हमें बता रहा है, ठीक है। लास्ट में इसने हमें कंक्लूजन भी दे दिया है। अब अगर आपको इसी तरीके से रिसर्च करना है तो आप आसानी से कर सकते हो, पर अगर आप चाहते हो कि ये पूरा रिसर्च आपको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में दे दे तो वो भी आप इसे करवा सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे बोल दो, जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ कि क्रिएट अ, और अब अगर मैं @ टाइप करता हूं तो यहाँ पे जितने भी प्लगइन्स है वो मुझे देखने को मिलेगा। हम प्लगइन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर ये जैसे डॉक्यूमेंट्स है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, ये बिल्ट इन प्लगइन्स है जो कोडेक्स के साथ आता है। सो आप इसको यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल शीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ बेस्ड ऑन योर रिसर्च एंड ऑल्सो लिस्ट इट्स मोस्ट पॉपुलर फीचर्स एंड यूज केसेस दैट आई शुड ट्राई, ठीक है। एंड लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल टर्न द रेडियो रिसर्च इनटू अ पॉलिश डॉक्यूमेंट एंड आई विल यूज द डॉक्यूमेंट वर्कफ्लो सो यू कैन गेट एन एक्चुअल डॉक्स
artifact rather than just another wall of chat. I will include a practical features use cases to try function. तो बेसिकली जो मैंने बोला है वो यहाँ पे बता रहा है कि मैं क्या करूँगा। और फिर यहाँ पे इसने फाइल एक्सप्लोर किया, यहाँ पे skill.md4 डॉक्यूमेंट्स स्किल फाइल इसने एक्सेस किया है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है क्लाउड कोवर पे, क्लाउड कोड में, तो हमने वहाँ पे स्किल के बारे में बात किया है। तो सिमिलर यहाँ पे वही फीचर यहाँ पे यूज कर रहा है। फिर बोल रहा है कि आई हैव गॉट द डॉक्यूमेंट वर्कफ्लो लोडेड, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू बिल्ड दिस एज अ कॉम्पैक्ट रिसर्च रिपोर्ट विद कवर स्टाइल फर्स्ट पेज। ठीक है, फिर यहाँ पे इसने 2 कमांड रन किया है फाइल क्रिएट करने के लिए। द बंडल पाइथन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी इज अवेलेबल बट लिब्रेफोर्स इज नॉट इंस्टॉल्ड, सो विजुअली रेंडरिंग में बी ब्लॉक्ड, आई स्टिल क्रिएट द डॉक्स क्लीन फर्स्ट। ठीक है, बेसिकली हम बता रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं देख सकता हूं इसका समरी कि क्या कर रहा है। तो प्रोग्रेस क्या हो रहा है, आर्टिफैक्ट जो अब ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा शायद वो यहाँ दिखा देगा। अगर ये इमेज जनरेट करेगा तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे सोर्सेस, इसने किन किन सोर्सेस को रेफर किया, वेब सर्च किया इसने। ठीक है, और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्किल को भी रेफर किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही सही है, राइट। और फिर अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो टर्मिनल ओपन कर देता है, जहाँ पे आप अपना खुद का कमांड देके भी कोई भी ऐप या कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, और देखो इस बार इसने 3 मिनट 18 सेकंड लिया है और फिर हमारे लिए ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है। आप देखो आर्टिफैक्ट में भी ये दिखा रहा है। ठीक है, सो लेट्स ओपन दिस, और देखो यहाँ पे ये फाइल ओपन हो गया है। ठीक है, काफ़ी सही है, बहुत अच्छे से इसने प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे फॉलो अप प्रॉम्प्ट देके पूरा इसे कुछ भी एडिट करवाना है या कुछ नया ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। आप इसको भी टॉगल कर सकते हो, साइड बार पे पूरा हट गया एंड दिस लुक्स मच बेटर। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जूम करने का, सो या यू कैन रीड इट। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट हो, जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ ग्रेट कैन यू ऑल्सो एड अ कंपेरिजन चार्ट बिटवीन क्लाउड कोड एंड कोडेक्स। ठीक है, आप देखो कि यहाँ पे कहीं भी इसने कंपैरिजन नहीं किया है। ओके, और इस बार मैं इसका लेवल बढ़ाता हूँ मीडियम पे। ठीक है, एंड लेट्स सबमिट दिस। और अब अगर मैं इसको टॉगल करूँ, रिस्टोर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आ गया है और थिंकिंग शुरू कर चुका है। और फिर यहाँ से अगर टॉगल करते हैं तो सब कुछ एज इट इज़ हो गया। ठीक है, और फिर से मैं इसको वापस छोटा कर सकता हूं और मैं पूरा ये प्रॉम्प्ट पढ़ सकता हूं। सो यूज़र इंटरफेस काफ़ी सही है, बहुत अच्छा करता है। और जैसे कि हमने देखा कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, वैसे ही आप भी अग्री करोगे कि प्रोडक्टिविटी के लिए तो बहुत अच्छा है। इस तरह के फाइल्स, पीपीटी, एक्सेल शीट्स बनाने के लिए आप कोडेक्स यूज़ कर सकते हो। और क्लाउड कोड के मुकाबले ये टोकन भी बहुत कम कंज्यूम करता है। आप देखो कि यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर रेट लिमिट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि अगले 5 घंटे के लिए आपके पास कितना, आपने कितना कंज्यूम कर लिया था। जैसे कि अभी तक हमने 95% कंज्यूम नहीं किया है, 5% कंज्यूम किया है, 95% रिमेनिंग है। और 15:29 पे फिर से रिन्यू हो जाएगा। और वीकली अभी तक मैंने 89% बचा कर रखा है। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से अपग्रेड भी कर सकता हूँ टू प्रो, जिसमें मुझे हायर लिमिट मिलेगा। सो क्लाउड कोड के मुकाबले ये मुझे बहुत पसंद आया कि कोडेक्स में टोकन कंजप्शन बहुत कम है, या तो ये बहुत ज़्यादा हमें लिमिट दे रहे हैं, जिससे कि आप इससे बहुत ज़्यादा काम करवा सकते हो $20 के प्लान में ही। और अब देखो इसने हमारा फाइल भी अपडेट कर दिया विद क्लाउड कोड वर्सेस कोडेक्स कंपैरिजन चार्ट। सो लेट्स ओपन दिस। तो ये ओपन तो है, लेट्स सी कि कहाँ पे इसने ऐड किया है। ठीक है, ओपन है कोडेक्स ऑन रेडिट। सो आई थिंक मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा और फिर से इसको ओपन करना होगा। एंड लेट्स सी, हाँ क्लाउड कोड वर्सेस कोडेक्स भी आ गया यहाँ पे। कितना सही है, सोचो कि एक बार मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया और इसने ये पूरा कंपैरिजन चार्ट ऐड कर दिया है। इस तरीके से आप इससे कुछ भी करवा सकते हो डॉक्यूमेंट में, स्प्रेडशीट में और प्रेजेंटेशंस में। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कहीं भी डाउनलोड का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि ये जो इसने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है आपके सिस्टम पे ही किया है और यहाँ पे इसने ओपन कर दिया है। अगर आप यहाँ पे जाओ चैट में, ठीक है, और राइट क्लिक करोगे तो ये ओपन इन फाइंडर पे करोगे तो ये देखो कोडेक्स का फोल्डर आ गया और यहाँ पे इसने ये फाइल क्रिएट कर दिया है। ठीक है, सो यहाँ बोल रहा है कि जो हमारा प्रॉम्प्ट है कैन यू प्लीज समराइज, तो यहाँ पे ये ब्लैंक है। ठीक है, लेट्स ओपन दिस। देखो यहाँ पे ये आ गया, दोनों अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, सो जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट है वो और जो नया डॉक्यूमेंट है अपडेटेड वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। सो विच इज़ रियली गुड, राइट, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ हो गया तो आप वापस जा सकते हैं अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे भी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू प्रोजेक्ट्स। अगर आप कोई ऐप बना रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो तो आप नहीं चाहते हो कि उसका जो भी फाइल्स हो वो अलग चैट्स के साथ मैच हो जाए, मिक्स हो जाए, राइट। तो वहाँ पे आप ये प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ क्लिक करो ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे। अगर आप चाहते हो तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर सकते हो, या अगर आपने कोई फाइल पहले से क्रिएट किया हुआ है, फोल्डर क्रिएट किया है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है,
अब लेट्स से कि मुझे बनाना है एक शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप, ठीक है, आईफोन के लिए। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे बोलता हूँ पहले कि कैन यू प्लीज गिव मी यूआई डिजाइन फॉर एन आईओएस शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया है मीडियम इंटेलिजेंस लेवल 5.5 के साथ जाते हैं, और फिर से यहाँ पे ऑडियो रिव्यू है। अगर आपके पास कोई फाइल है रेफरेंस के लिए वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फोटो ऐड कर सकते हैं। अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई पहले प्लान बताओगे कैसे कैसे फीचर्स होने चाहिए, तो आप प्लान मोड भी यूज कर सकते हो। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, प्लान मोड उतना यूज़फुल है नहीं, ठीक है। कोई प्लान पढ़ता नहीं है, ऑनेस्टली बोलूँ मैं खुद कभी पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स सबमिट दिस। ओके, तो यहाँ पे इसने हमें 3 यूआई डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट दिया है। पहला है काम ग्रोसर प्लानर है, फिर दूसरा है स्मार्ट मिनिमल चेकलिस्ट है, फिर कॉन्सेप्ट 3 है फैमिली शेयर्ड शॉपिंग हब, जिसमें हमें विजुअल स्टाइल मिलेगा, लाइट बैकग्राउंड, अवतार इंडिकेटर्स, फ्रेंडली होगा, स्पेसियस लेआउट होगा, मेन स्क्रीन होगा, होम शेयर्ड लिस्ट, रिमाइंडर सेटअप, काफ़ी सही है। सो मैं अब यहाँ पे बोलता हूँ सिंपली कि कैन यू प्लीज जनरेट यूआई बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट 3, ठीक है। लेट्स सी कि ये यूआई जनरेट करता है कि नहीं करता है इस बार। ओके, सो यहाँ बोल रहा है कि आई विल टर्न कॉन्सेप्ट 3 इनटू अ कॉन्क्रीट आईओएस मॉकअप डायरेक्शन विद द शेयर्ड लिस्ट कोलैबोरेशन पीस विजुअल रेदर देन जस्ट डिस्क्राइब, ठीक है। तो अभी खुद बोल रहा है कि मैं डिस्क्राइब करने के बजाय अब पूरा एक आपके लिए आईओएस मॉकअप जनरेट करूंगा। और यहाँ बोल रहा है कि यूजिंग द इमेजन स्किल हियर बिकॉज दिस इज बेस्ड एज अ पोलिश रास्टर यूआई मॉकअप फॉर रिव्यू रेदर देन कोड येट, ठीक है। एंड लुक एट दिस, काफ़ी अच्छा मॉकअप इसने जनरेट किया है। सो अब मैं सिंपली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ऑसम, कैन यू प्लीज टर्न दिस यूआई इनटू अ रियल आईओएस ऐप, ठीक है। और यहाँ पे इस बार हम मीडियम के साथ ही रहते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सबमिट दिस। और अब देखो यहाँ पे खुद ब खुद ये अलग अलग फाइल्स एक्सप्लोर कर रहा है, कमांड्स रन कर रहा है, मुझसे कुछ परमिशन मांग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑटो रिव्यू मोड में हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक और नया कमांड रन कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे फाइल्स पे, तो जो भी ये फाइल्स जनरेट कर रहा है, जैसे यहाँ देखो अलग अलग इसने कोडिंग फाइल जनरेट किया है, सब आप यहाँ पे देख सकते हो। और अब अगर मैं इसको ओपन करूं फोल्डर में, तो अब देखो कि यहाँ पे इसने ये फाइल्स भी जनरेट करना शुरू कर दिया है, सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ लोकल आपके सिस्टम पे हो रहा है, कुछ भी क्लाउड में नहीं हो रहा है। और तो और आप देखो कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टू ओपन दिस फाइल्स इन वीएस कोड, एंटी ग्रेविटी या फाइंडर का भी ऑप्शन है यहाँ पे, और टर्मिनल पे भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अब बोल रहा है कि द प्रोजेक्ट शेल एंड डेटा मॉडल आर इन प्लेस नाउ, नेक्स्ट आई एम एडिंग द एक्चुअल स्क्रीन्स एंड रीयूजेबल यूआई पीसेस कीपिंग द विजुअल लैंग्वेज क्लोज टू द कॉन्सेप्ट। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, सो लेट्स वेट एंड सी कि किस तरह का आउटपुट हमें देता है। फाइनली लगता है हमारा ऐप बन चुका है। तो ये पूरे कोडिंग फाइल्स है, और यहाँ पे readme.md फाइल दिया है। सो लेट मी ओपन दिस। और यहाँ पे बता रहा है कि ऐप क्या है, कौन कौन से फीचर इंक्लूडेड है, हम कैसे रन कर सकते हैं बता रहे हैं। तो हमें ये वाला फाइल रन करना होगा एक्स कोड में। सो अगर आप iOS ऐप बनाओगे तो उसका प्रीव्यू सिर्फ एक्स कोड में ही आप देख सकते हो, ठीक है। सो लेट मी ओपन दिस एंड लुक एट दिस। काफ़ी सही लग रहा है ये पूरा ऐप, राइट। यहाँ पे ये होम है, ये लिस्ट पेज है, ठीक है। लेट मी ओपन दिस फार्मेसी। वाह, ये सब कुछ काम कर रहा है। रिमाइंडर में ये सब कुछ है, सेटिंग्स में, ठीक है। लेट मी ओपन दिस मेंबर्स, ये ओपन नहीं हो रहा है। और अगर मैं होम पे जाऊँ, मैं वीकली ग्रोसरीज ओपन करूँ, तो मैं यहाँ मार्क कर सकता हूँ कंप्लीट। यस, आई कैन मार्क दिस कंप्लीट। और फिर यहाँ पे बनानास, ठीक है। दिस इज रियली गुड, राइट। बहुत ही सही है। तो सोचो आप कि मैंने सिर्फ एक ही प्रॉम्प्ट में एक पूरा iOS ऐप बना दिया, कितना आसान हो गया है। इसी तरीके से आप इस पे वेबसाइट या वेब ऐप भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ सिंपली बोला कि गिव मी 2 यूआई डिजाइन फॉर एन एआई वर्कशॉप लैंडिंग पेज। यहाँ पे कुछ आइडियाज दिया, उसके बाद मैंने बोला कि जनरेट यूआई डिजाइन, इसने 2 मॉकअप जनरेट किया है, और उसमें मैंने बोला कि मुझे ये वाला वेबसाइट बना के दो। और देखो यहाँ पे पहले इसने पूरा एसेट जनरेट किया है, और फिर उसके बेसिस पे यहाँ पे इसने ये वेबसाइट बना के दिया है। आप देखो कि इसमें सभी इमेजेस ऐड किया है, एनिमेशंस ऐड किया है, कितना सही तरीके से सब कुछ आपके लिए ऑन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। कितना कूल है, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट दिख रहा है, पर इससे पहले मैंने कई प्रोजेक्ट इसमें बनाए हैं जो मैं यहाँ पे रिमूव भी कर सकता हूँ। सिंपली राइट क्लिक करो और रिमूव कर दो यहाँ पे। पर ये फाइल डिलीट नहीं हुआ है। आप अगर सर्च पे जाओगे तो देखो यहाँ पे जितने भी आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कोड जनरेट किए हैं, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप सिंपली यहाँ क्लिक करो और वो प्रोजेक्ट, वो फाइल ओपन हो जाएगा। आप या तो टाइप करके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये ओपन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम प्लगइन्स पे। आपने अगर क्लाउड कोवर्क या क्लाउड कोड यूज किया है तो उसमें कनेक्टर्स वर्ड होता है, राइट। वही यहाँ पे प्लगइन्स है, सेम बट नाम अलग अलग है, ठीक है।
अब प्लगइन्स होता क्या है? बेसिकली ये एमसीपीज है, थर्ड पार्टी टूल्स के, जो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है कोडेक्स में। ठीक है, आप इन एमसीपीज को या इन प्लगइन्स को यूज कर सकते हो अपने काम के लिए। जैसे कि मैंने दिखाया कैसे आप डॉक्यूमेंट यूज करके आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो, वैसे स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है। आप अगर स्लैक यूज करते हो स्लैक कनेक्ट कर सकते हो, गिटहब कनेक्ट कर सकते हो, नोशन, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आप यूज कर सकते हो। और आप देखो यहाँ पे मैंने जीमेल कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो इसको चैट में ट्राई कर सकता हूँ। सो लेट्स ट्राई इन चैट। अब देखो यहाँ पे जीमेल आ गया और बोल रहा है समराइज इनबॉक्स, ड्राफ्ट रिप्लाईज और प्रोसेस ईमेल थ्रेड्स। तो मैं सिंपली इसको रिमूव करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि कैन यू प्लीज समराइज ऑल द 100 ईमेल्स एंड सजेस्ट विच आर द इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, एंड लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ पे ये जीमेल पे सर्च कर रहा है और उसके बाद बोल रहा है कि आई फाउंड द फर्स्ट पेज ऑफ 100 ईमेल्स, इट्स मोस्टली एआई न्यूज़लेटर ट्रैफिक विद वन जीमेल मार्क्ड इंपॉर्टेंट आइटम सो फार, आई एम चेकिंग वेदर देयर आर मोर 100 मैसेज बियॉन्ड दैट फर्स्ट पेज फर्स्ट बिफोर आई रैंक देम। ठीक है, और फिर यहाँ पे 620 100 मैसेजेस है। तो जो मैंने ईमेल यहाँ कनेक्ट किया है उसको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, इसीलिए इसमें ज़्यादातर बस न्यूज़लेटर्स या प्रोमोशनल ईमेल्स ही हैं। ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि यू हैव 620 100 ईमेल्स इन इनबॉक्स अक्रॉस 616 100 थ्रेड्स, और उसमें बता जाइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो मुझे देखना चाहिए। और फिर यहाँ पे लो प्रायोरिटी और ऑप्शनल है, देखो जैसे कि लवेबल का $1 डोमेन ऑफर है, फिर एंथ्रोपिक क्लाउड कोडिंग एक्शन रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। बहुत ही सही है, राइट। इसी तरीके से आपको कोई भी प्लगइन यूज करना है इसमें आप यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे @ टाइप करना है और जो भी प्लगइन आपने इंस्टॉल किया वो सब आपको दिखाएगा। आप यहाँ पे उसको चूज कर सकते हो और उसके बाद आप उसको बोल सकते हो कि ये मेरे लिए काम कर दे। ठीक है, नाउ लेट्स से कि आप चाहते हो कि कोडेक्स रोज सुबह 9 बजे आपका ईमेल चेक करे और आपको कुछ इस तरह का ईमेल ब्रीफ दे दे कि भाई कौन कौन सा ईमेल आया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जंक है, वो सब यहाँ पे मिल जाए। तो उसके लिए आप ऑटोमेशन भी सेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ज़्यादातर इसमें कोडिंग से रिलेटेड है, पर आप इसको प्रोडक्टिविटी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सो लेट मी टर्न दिस, जो मैं यहाँ पे बात किया इसी को एक ऑटोमेशन में सेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ can you please turn this into an automation? I want daily email brief summarizing all the 100 emails at 9 AM. ठीक है, let's submit this. और यहाँ बोल रहा है कि absolutely I will set up a daily 9 AM brief that checks 100 Gmails and summarizes what matters most using your current time zone from the session unless the automation tool ask for something more specific. ठीक है, तो यहाँ पे इसने डन कर दिया। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो आप देखो कि इसने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यूज जीमेल कनेक्टर टू रिव्यू ऑल 100 ईमेल्स दैट इंक्लूड्स टोटल 100 मैसेजेस, थ्रेड काउंट एंड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, स्टेटस क्या है सब कुछ। और अगर मैं अब जाऊँ ऑटोमेशन पे तो देखो यहाँ पे ये मेरा ऑटोमेशन सेट हो गया है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको टेस्ट कर सकता हूँ सिंपली यहाँ क्लिक करके, या अगर एडिट करना चाहूँ तो मैं ये इंस्ट्रक्शन में एडिटिंग भी कर सकता हूँ। बहुत ही सही है, राइट। तो इस तरीके से आप जो भी काम रिपीटेडली करते हो, रोज रोज करते हो, तो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि अगर आपको डेली न्यूज़ रिपोर्ट चाहिए, डेली स्टॉक अलर्ट चाहिए, तो आप कोडेक्स को बोल सकते हो कि भाई रोज मुझे इतना बजे इस तरह का मुझे रिपोर्ट चाहिए, और ये आपके लिए जनरेट कर देगा यूजिंग द प्लगइन्स। अगर आपको प्लगइन्स की जरूरत है तो प्लगइन्स आप ऐड कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये प्लगइन यूज करके मुझे देना पूरा रिपोर्ट। अब इसी में देखो ये कंप्यूटर यूज प्लगइन भी है जो फिलहाल सिर्फ मैक के लिए अवेलेबल है। इसको अगर यूज करते हो तो बेसिकली ये आपके कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेट मी शो यू एन एग्जांपल। न्यू चैट स्टार्ट करता हूं और लेट्स से कि मैं यहाँ पे अगर व्हाट्सएप लिखूं, देखो यहाँ पे व्हाट्सएप कंप्यूटर यूज के थ्रू ये मेरा व्हाट्सएप यूज कर सकता है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे टेलीग्राम लिखूं तो टेलीग्राम यूज कर सकता है। कुछ भी मैं यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे टैग कर सकता हूँ और कंप्यूटर यूज के थ्रू ये ओपन एआई के कोडेक्स यूज कर सकता है। सोचो कितना कूल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बोलता हूँ कि गो टू यूट्यूब एंड सर्च फॉर द स्किल हाउस चैनल एंड प्ले द मोस्ट रिसेंट वीडियो। ठीक है, एंड लेट्स टैग कंप्यूटर यूज प्लगइन। ठीक है, लेट्स सेंड दिस। देखो यहाँ पे परमिशन मांग रहा है कि क्या गूगल क्रोम यूज कर सकता हूँ, तो आप सिंपली इसको अलाउ कर सकते हो। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसने गूगल क्रोम ओपन कर दिया और देखो यहाँ पे ये आ गया कर्सर। ठीक है, देखो बहुत फास्ट काम कर रहा है। देखो यहाँ पे इसने सीधा यूआरएल दिया और सर्च कर लिया। ठीक है, बहुत सही। एंड लुक एट दिस, अब ये क्लिक कर दिया इसने चैनल पे, बहुत सही। और देखो सबसे रिसेंट वीडियो जो है उसने डायरेक्टली यहाँ पे प्ले कर दिया है। कितना कूल है, राइट। सो इस तरीके से ये आपका कोई भी मैक पे जो भी एप्लीकेशन है वो कंट्रोल कर सकता है।
बहुत ही आसानी से। अब यहीं पे देखो आप ऊपर स्किल्स भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। स्किल्स में बेसिकली आप इसको इंस्ट्रक्शन देते हो स्टेप बाय स्टेप कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क कैसे करना है। जैसे देखो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड है, पीडीएफ है, ठीक है। लेट्स ओपन दिस। यहाँ पे देखो बता रहा है कि व्हेन टू यूज, कब इसको यूज करना है, वर्क फ्लो क्या होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कमांड्स है जो इसको यूज कर सकता है टू क्रिएट द पीडीएफ और एडिट करने के लिए पीडीएफ, ठीक है। अगर आपको ये जरूरी है तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करो और ये स्किल ऐड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ प्ले राइट भी है, आप इसको पढ़ सकते हो। और यहाँ पे कुछ सिस्टम स्किल्स है जो कोडेक्स में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है। जैसे इमेज जनरेशन के लिए इमेज जन स्किल यूज करता है, प्लगइन क्रिएटर के लिए ये प्लगइन क्रिएटर स्किल्स यूज करे। जब भी अगर आपको अपना खुद का प्लगइन बनाना है तो ये वाला स्किल यूज करेगा। अगर आपको अपना खुद का स्किल बनाना है तो उसके लिए स्किल क्रिएटर यूज करेगा, ठीक है। फिर स्किल इंस्टॉलर है। फिर देखो यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स यहाँ पे मैंने ऐड किया है, जीमेल का भी अब देखो यहाँ पे एडेड है। तो ये बहुत सारे जितने ज़्यादातर है वो डिफ़ॉल्ट है, पर अगर आपको अपना खुद का कोई स्किल बनाना है तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट स्किल पे जाके कर सकते हो। इसी तरीके से आप क्रिएट प्लगइन भी कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट ए स्किल और मैं यहाँ सिंपली इसको बोलता हूँ कि क्रिएट अ स्किल टू राइट एन इंगेजिंग लिंक्डइन पोस्ट विद वायरल हुक बट साउंड्स लाइक एन एआई एक्सपर्ट, ठीक है। एंड लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल यूज द स्किल क्रिएटर वर्क फ्लो एंड कीप दिस लाइट वेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्किल क्रिएटर जो स्किल है वो यूज कर रहा है और आपके लिए ये स्किल बना रहा है। और देखो यहाँ पे इसने स्किल क्रिएट कर दिया जिसका नाम है लिंक्डइन एआई एक्सपर्ट पोस्ट, ठीक है। और आप इसको देख सकते हो, नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर गोल क्या है, वर्क फ्लो पूरा बता दिया है कि क्या होना चाहिए। अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट बहुत ही सिंपल सा दिया, मैंने इसको स्ट्रक्चर दिया ही नहीं कि इस स्ट्रक्चर में मुझे आउटपुट चाहिए लिंक्डइन पोस्ट का, ठीक है। पर अगर आप चाहते हो कि हाँ जैसा मेरे को चाहिए, हाँ वायरल हुक ऐसा होना चाहिए, फिर बीच में बॉडी ऐसा होना चाहिए, सीटीए ऐसा होना चाहिए, तो आप उसको प्रॉम्प्ट बोल सकते हो और उसी के हिसाब से आपके लिए पूरा वर्क फ्लो बना देगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसने सिंपल सा वर्क फ्लो बना दिया है। फिर हुक रूल्स क्या इसने ऐड कर दिया है, फिर एक्सपर्ट वॉइस कैसा होना चाहिए, सब कुछ यहाँ ऐड कर दिया है, ठीक है। और स्किल को यहाँ पे कॉल करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टाइप करो और फिर लेट्स से कि यहाँ लिंक्डइन पे क्लिक करता हूँ, लिंक्डइन एआई एक्सपर्ट देता हूँ और मैं यहाँ पे अपना पोस्ट का आईडी दे सकता हूँ और उस पोस्ट के बेसिस पे ये मेरे लिए एक लिंक्डइन पोस्ट बना देगा। जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ कि हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग जॉब मार्केट, ओके। लेट्स सबमिट दिस और देखते हैं कैसा पोस्ट आता है। और देखो यहाँ पे इसने लिंक्डइन एआई एक्सपर्ट पोस्ट स्किल यूज़ किया है और यहाँ पे एक वेब सर्च भी किया है, ठीक है। उसके बाद इसने कुछ हुक ऑप्शन दिया है और ये इतना बड़ा सा पोस्ट दिया है जो आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो, या आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो ताकि आपका अपना टेस्ट भी इसमें आ जाए। दिस इज सो गुड, राइट। सो ये था ओपन एआई कोडेक्स का फुल ट्यूटोरियल जिसमें आपने देखा कि ये कितना पावरफुल टूल है। आप इससे अपने रेगुलर टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, एप्स, वेबसाइट बना सकते हो और इसमें कंप्यूटर यूज़, ब्राउज यूज़ जैसे प्लगइन्स है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आसान कर सकता है। सो अब आपकी बारी है, जाओ कोडेक्स ऐप को डाउनलोड करो, ट्राई करो और अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। आगे इसके ऊपर और भी वीडियोस आएंगे। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना और अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।